हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। गाइस, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन, क्या आपका आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म भी आपके आए हुए हैं और उसकी डेट भी आपकी चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग मिलके उसको फिल कर लें, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर आकर जो अपना प्रैक्टिस करें मैथ की, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बताया गाइस हमसे पहले क्वेश्चन में कि पाइप ए है और पाइप ए जो है खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, ठीक है ना। चलिए, जबकि पाइप बी है वो बी के साथ मिलकर उसे 3 घंटे में भर देता है। मतलब कहने का ये है कि जो ए है वो अकेला उसको 4 घंटे में, जबकि ए जो है वो बी के साथ मिलकर उसको 3 घंटे में भर देता है। क्लियर। चलिए जी, तो दोनों एलसीएम कितना आएगा इस यहाँ पर 12 का, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, ठीक है। कह रहा है कि पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, ठीक है। तो यानी मतलब ये जो है देखो 12 लीटर पानी आना है टंकी में, वो जो है 4 घंटे में भर रहा है, मतलब 4 घंटे भर रहा है। तो यानी मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा 3, ठीक है। क्योंकि ए और बी मिलकर जो है 12 लीटर पानी कितने घंटे भर देते 3, यानी 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे 4। यानी जब ए अकेला 1 घंटे में 3 भर रहा है और ए और बी मिलकर 4 भर रहा है, तो यानी बी कितना भर रहा होगा फिर 3 भर रहा होगा, ठीक है। अब हमसे बोला है क्या कि जो ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। और पहले पाइप ए को खोला गया 1 घंटे के लिए, तो उसने अपना 3 पानी आकर भर दिया होगा। तो बचा कितना भरने के लिए अब 9 लीटर पानी। अब ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा, ठीक है ना। तो ए और बी कितना भर रहे हैं 4, ठीक है ना। तो 9 लीटर पानी भरना है, ठीक है, जबकि 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है 4। तो कितना टाइम लगेगा गाइस, चलो देखिए यहाँ पे। तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1/4। और चूंकि इसे मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि घंटे हैं तो मिनट, यानी 1 घंटे 4 एकम 4, 4 से काटा हमने गाइस कितना 15, तो कितना आ गया 2 घंटे 15 मिनट। तो ये आ गई, और 1 घंटा पहले लिया था ए ने, तो टोटल कितने घंटे हो गए हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन काम करा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, क्लियर है। चलिए देखिए क्या बताया, देखिए हमसे कि 16% लाभ के साथ जो है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 435 रुपए था, ठीक है। यदि वह वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका हानि पूछ रहा है कि हानि कितनी होगी। देखिए गाइस 435 रुपए की बेच रहा था, तो 16% का लाभ हो रहा है, यानी 116 की बेच रहा होगा। तो वो खरीद के कितने की लाया है जरा वो देखते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 435 बटे में 116, मल्टीप्लाई करी 100 से, तो जरा देखिए कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास। 4 से काट लो में से, 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा ये 29, ठीक है ना। और 4 से काटेंगे तो इसे 25 बार, ठीक है। अभी 29 के से कट जाएगा ये, तो जरा देखिए 29 से कितनी बार कटेगा 29 कम 29 और 29 कम 29, बचा कितना आ गया इस मेरे पास यहाँ पर 14, ठीक है ना। और 145, 29 पंजे 145, 15 आ गया। जरा मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 25, 250 और 25 पंजे 125, कितना हो गया 375 रुपए का, ठीक है। यानी 375 रुपए की वो खरीद के लाया था। क्लियर है, ये उसके लिए सीपी हो जाएगा। चलो अब वो कह रहा है यदि इस वस्तु को 330 रुपए में बेचे, 375 रुपए वाली चीज थी, अगर 330 रुपए में बेच रहा है तो हानि कितनी हो रही है उसे। तो जरा देखिए 375 वाली चीज थी, 330 रुपए की वो बेच रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान कर लिया उसने 375 से।
तो जरा देखिए मल्टीप्लाई करो 100 से, क्योंकि हमारे पास लॉस परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास, 45/375, ठीक है ना। 375 मल्टीप्लाई करी 100 से, जरा देखो कितना कटा, 9 पंजे 9 से नहीं 3 से कटा, ठीक है ना। 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, बचा कितना 7, 15 सत्ते 15 पंजे 75, 25 आ गया, 25 का 25, 25 चौका 100, 4 और 4 की गुणा जब 3 से करी तो कितना हो गया 12%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। मतलब हमसे पूछा कि इसे सॉल्व करके कितना आएगा। देखिए गाइस क्या बता हमसे कि 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.2 का होल क्यूब बटे में 0.3 माइनस 0.2। क्लियर करो जरा सॉल्व, कितना होगा 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा गाइस 27। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी और चूंकि क्यूब है तो 3 संख्या हो जाएंगी फिर पॉइंट के बाद, यानी ये 0 बन गया। प्लस यहां भी क्या है 8, 2 की क्यूब कितना हो गया 8, और चूंकि क्यूब है और पॉइंट है तो 3 संख्या होंगी फिर, ये हो गया। बटे में से 3 में से 2 गए गाइस कितने बचेंगे 1.1। जरा देखो जरा सॉल्व करके कितना बनेगा, 27 और 8 कितने हो गए 35, तो 0.035 अपॉन में 0.1। देखिए गाइस यहाँ पॉइंट का 3 डिजिट, यहाँ 1, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा के 3 हो गई। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हट गया तो बस काट लो, कितना आ गया 35 बटे में 100, और 35 बटे 100 का मतलब कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, और 5 से जब काटोगे इसे 20, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये 7/20। क्लियर है ना गाइस। अच्छा चूंकि स्क्वायर है, एक लाइन गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना, यानी ये एक 0 और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये 0.01, यानी पॉइंट का यहाँ 2 डिजिट हो गई, पहले यहाँ ऊपर 3 थी तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना है 35/10, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 7/2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 2 वर्षों के लिए जो है वो प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन जो है वो 3675 अर्जित ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है ना, तो जरा देखते हैं। साधारण ब्याज की दर है 4% से, और इतना जो है मूलधन पर जो है वो इतना 3675 रुपए का जो अर्जित ब्याज कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 3675 है, 4% है, 2 वर्ष में कितना ब्याज आया जरा देखो, जरा कितना बनता है, कितना काटा हमने 25 से काट लिया हमसे, 25 ही कम 25 बचा कितना 11, और ये कितना था 7, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 11, 117, 25 चौका 100 बचे कितने 17, और 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100, ठीक है ना गाइस। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, ये 4 बार कट गया, ठीक। अब कितना बचा, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब 147 दूनी कितने होंगे गाइस मेरे पास 294, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। ठीक गैस क्या पूछा हमसे कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है वो 18 मिनट है। तो देखिए एक दिन, तो एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, तो ये हो गई इतनी, तो कितनी मिनट हो गई मेरे पास कुल मिला के 24 छंग 144, यानी 1440 मिनट हो गई। चलिए वो कह रहा है एक दिन का, तो ये मतलब 1440 मिनट है ना, 1440 का x% जो होगा वो कितना होगा 18 मिनट होगा। तो जरा यहां से निकालिए
x परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 18 बटे में 1440, और चूंकि परसेंटेज में बदलना तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म। चलिए तो कितना बनेगा जी 9 दूनी 18, और 9 से काटा कितनी बार 9 एकम 9 और 9 छंग 54, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया मेरे पास, ठीक है ना, कितना आया मेरे पास 10 बटे में 8। क्लियर है ना, चीज समझ में आई ना गाइस। चलिए तो 10 बटे 8 का मतलब कितना हो जाएगा, इसे और अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, ठीक है ना, यानी 5 बटे 4, 5 बटे 4 का मतलब 1.25%, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज क्लियर है गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो 12, 18, 20, 25 से क्या होगी पूर्ण विभाजित होगी। 12, 18, 20 और 25 है, ठीक है ना, 12, 18, 20 और 25 है, इनसे जो विभाजित होने वाली। तो जरा देखिए गाइस, इसका एलसीएम लेंगे पहले तो हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 12, 18, 20, 25 का। अगर मैं इसे काटूं तो कितने से काट सकता हूं मैं, यहाँ पे 2 से काट लो पहले, ये 6 और ये 9, ये 10, 25 नहीं कटेगा। अब आगे लो 2 से 3 और जी 9, 5 और ये 25, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, ये 3 से ले लेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 5 और 25 में कोई फर्क नहीं, फिर 3 से 1, 1, 5 और 25। क्लियर, तो अब मेरे पास कितना आएगा 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 25, ठीक है। तो अब इनकी गुणा करो जरा, 25 तिया 75, 75 तिया कितने हो गए गाइस 75 तिया 225, 225 दूनी कितने हो गए 450, 450 दूनी 900, ठीक है ना, 900 ही तो बन गया, ठीक है ना, 900 आया एलसीएम। अब हमें क्या करना, 5 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की देखो छोटी संख्या कौन सी होती है, वो ये होती है 10,000, ठीक है ना। अब 10,000 ये देखो कि वो 900 से कौन सी कट सकती है, तो देखिए गाइस जो संख्या होगी वो 900 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी 5 अंकों की। तो जरा देखिए, अब इसको भाग करने मत लग जाना, बस अब इसको क्या देखना है कि जो संख्या होगी वो 900 का मल्टीपल होगी, ठीक है ना, जो 5 अंकों की संख्या होगी वो 900 का मल्टीपल होगी। तो जरा 900 का मल्टीपल देखो कौन सा है। अब 900 का मल्टीपल यानी मतलब देखो ये 900 किससे कट रहा है, 9 से कट जाएगा। तो जरा देखो 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, क्या ये कट रही है 10,000, ये तो 1 है तो इसे तो छोड़ दो। 8 हर 1 9 ये हो सकती है, चलिए जी। अगला देखो जरा 5 और 2 7 और 1 8 हर 1 9, ये बात बन जाएगी, ठीक है, यानी इसमें भी बात बन जाएगी। और उसका देखो कह रहा है कि 8 और 6 14 और 1 15, यानी ये भी खत्म। तो यानी मतलब ए और डी तो खत्म हो गया। अब बचती कौन सी है 10,800, और ये बची हमारे पास कौन सी 11,250। तो देखिए उसने पूछी थी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए दोनों ही संख्या कटने वाली हैं, लेकिन इनमें से छोटी कौन सी है, तो छोटी है हमारे पास 10,800, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्न में से कौन सी जो संख्या है वो 12 से विभाज्य है। देखिए गाइस 12 से विभाज्य होने के लिए मेरे पास कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए थी, कि वो 12 जो कटता है वो किससे कटता है 4 और 3 से, यानी वो संख्या जो है 3 से भी कटनी चाहिए 4 से भी कटनी चाहिए। और 4 से कटने का रूल क्या है गाइस, लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से कटनी चाहिए। तो 12 4 से कटता है, 12 4 से 12 12, इन 4 से तो सभी की संख्या कट रही। अब तो ये देखिए कि फिर 3 से कौन कौन सी कट रही है जरा देखो 9 और 3 अब 3 से कटने का रूल क्या है गाइस, कि संख्याओं के जो अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो जरा देखिए कौन कौन सा कट रहा है देखिए गाइस क्या था 9 और 3 12 और 4 16 और 1 17 2 19, ये तो 19 हो गया, जबकि मुझे तो क्या चाहिए था 3 से कटने वाला, तो ये तो खत्म, छोड़ दो इसे। अगला देखो
3 और 6 9 और 4 13 और 1 14 और 2 16, यहां भी नहीं बनी 3 से कटने वाली, खत्म। इसे देखो जरा, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15 और 2 17, यानी ये भी खत्म। तो बची कौन सी? बस यही बची फिर तो 8 और 3 11, 11 4 15 और 1 16 और 2 18, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये संख्या 3 से भी कट गई, ये संख्या 4 से भी कट गई, और जब 3 और 4 दोनों से कट गई तो यानी ये संख्या 12 से भी कट गई। क्लियर है ना गाइस? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। क्या बोला हमसे कि 75 और 405 के बीच जो है वो 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है? ठीक है ना, 75 और 420 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब देखिए गाइस, हमसे इसमें क्या पूछा था कि मतलब ये कहने का इसका ये है यहाँ पर कि 75 और 420 405 के बीच में 3 अंकों की पूर्ण संख्या पूछी कि कितनी होगी। मतलब कहने का ये है कि हमसे 75 और 405 के बीच में तो पूछना चाह रहा था। अब 3 अंकों की संख्या कैसे निकलेगी? जैसे हमारे पास क्या है 100, उसके बाद में 101, उसके बाद में 102, ऐसी 103, ऐसी डैश 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 कहां तक है? ये 405 तक ही तो है। तो यही तो संख्या हमें बताई, यही तो 3 अंकों की है। तो देखिए गाइस, अगर मैं 75 से बात करूं, अगर टोटल में देखूं 75 और 405, ठीक है ना, 75 से 405 के बीच में टोटल कितनी संख्या है मेरे पास? जरा घटाएं जरा, 5 में से 5 गया 0, और जी 10 में से 7 गए 3, ठीक है ना, बचा कितना 3। तो 330 संख्याएं तो हैं 75 और 405 के बीच में, जिसमें से आपको क्या करनी है 75 से लेके 99 तक की संख्या को घटा दो। ठीक है ना, 75 से लेके 99 तक। अब चूंकि वो इसके बीच पूछना चाह रहा था, ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना कि तो सबसे पहले तो यहां से देखो कि संख्या कितनी है। टोटल 300 है कि टोटल 330 संख्याएं थी 405 तक। अब चूंकि मुझे 405 तो चाहिए नहीं, तो इसमें से एक क्या करो माइनस कर दो, कितनी रह गई? देखिए क्या बताया हमसे कि 5041 का वर्गमूल कितना होगा? 5041 इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो जरा देखिए वर्गमूल कितना होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या इसके दो दो के पेयर बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा 50, 50 किस स्क्वायर में अंडर में आता है? 7 के, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का 49। अब चूंकि लास्ट में क्या है मेरे पास एक है, तो या तो एक से बनता है या फिर 9 का स्क्वायर से बनता है एक, ठीक है ना, या तो 71 होगा या 79 होगा। अब जरा देखते हैं, पहली डिजिट 7 आई थी, तो 7 से जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 56। अब 50 जो है ये 56 से छोटा है या बड़ा? छोटा है ना, तो छोटी वाली संख्या कौन सी हो गई मेरे पास? 71, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या बन गया? ए क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए जी अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि किसी समचतुर्भुज की जो है एक भुजा की जो लंबाई है वो इतनी है, कितनी 17 सेंटीमीटर। चलिए इसका विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए गाइस, हमारे पास समचतुर्भुज कुछ इस टाइप से तो होता है काइट शेप में, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं ऐसे करके, यही तो बनेगा, ठीक है। अब चूंकि एक विकर्ण तो इसका ये वाला बन जाएगा और एक विकर्ण इसका गाइस कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। अब इसकी एक भुजा की लंबाई बताइए 17, तो मैंने ये 17 बोल दी, ठीक है। विकर्ण दिया है 16, गाइस क्या बताया हमसे? एक साइड 17 दी है, ठीक है। एक विकर्ण कितना दिया है? 16 दिया है, यानी ये यहां से यहां तक कितना है? 16 है। तो मैंने कहूँ 8 यहाँ पे और ये 8 यहाँ पे, ये पूरा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये वाले विकर्ण तो निकालना है। अगर मुझे इसका ये आधा मिल जाए, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में कटता है, ठीक है ना गाइस, ये ए है तो ये भी ए, मतलब पूरे दो हिस्सों बराबर हिस्सों में कट जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये जब समचतुर्भुज में जो है ये दो डायगोनल जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो ये कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर, ठीक है ना।
तो बस ये क्या बन गया हमारे पास, पाइथागोरस। ठीक है ना गाइस, तो ये कितना है मेरे पास। अब इसको मुझे क्या निकालना, पाइथागोरस से, ठीक है ना, यानी ये वाली साइड निकालनी। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि जो कण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कण कितना है 17, ठीक है 17 का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर, और आधार निकाल दो बस इसमें। अगर ट्रिपलेट याद है तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये कितना हो गया 289, ठीक, ये 8 का स्क्वायर इधर आके कितना हो जाएगा 64 माइनस का, तो कितना रह जाएगा ये आधार का स्क्वायर, कितना रह गया यहाँ से 225 आधार का स्क्वायर। चलिए जी, तो आधार कितना आया निकल के मेरे पास, √225 का मतलब कितना हो गया गाइस 15, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आई 15, तो ये भी 15 ही होगी। तो 15 15 कितना हो गया गाइस, 15 15 कितना हो गया, 15 15 कितना हो गया 30, यानी तो दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 30, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर मुझे इसका ट्रिपलेट याद होता तो बहुत आसानी से बन जाता, क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट क्या बनता है 8 15 और 17 बनता है, कि इसका जो लंब है वो 8 और आधार 15, और इसकी जो कण होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 8 15 और 17 का, यानी ऑप्शन कौन सा बना मेरे पास, यानी 15 आया, और चूंकि ये आधा ही था तो पूरा बराबर कर दिया, तो 15 15 कितना होगा 30, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए ठीक है, क्या बताया हमसे कि दो पाइप हैं एक्स और वाई, अकेले तक जो है वो टैंक को क्रम से 48 मिनट और 72 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है ना, यानी एक्स है जो कि 48 मिनट में भर रहा है, और जो वाई है वो 72 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखिए कितना, मतलब एलसीएम कितना आएगा दोनों का 144, तो 48 दिए कितने होते हैं 144, और 72 दूनी 144, यानी जो x है वो 1 घंटे में 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 3 मिनट, मतलब 3 लीटर, और ये 1 मिनट में कितना भरेगा 2 लीटर। क्लियर है, तो कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछा, यानी x और y जो है दोनों एक साथ काम करेंगे, तो 144 को भरने में कितना टाइम लगेगा, दोनों एक साथ मिलकर कितना कर रहे हैं 5, 5 से भाग कर दो कितना आएगा 5 दूनी 10, बचा कितना 4 44, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 4/5, मल्टीप्लाई कर दो कितना या उससे 28.8, तो 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, तो ये कितना बनेगा 28.8 मिनट। क्लियर है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, सभी 4 शहरें, ठीक है ना, सभी 4 शहरों में जो है निरक्षर लोगों का जो है कुल कितना प्रतिशत है, निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो जनसंख्या ये दे रखी है हमें, साक्षर इतने हैं, निरक्षर इतने हैं, और परसेंटेज दे रखा है इतना, साक्षर लोगों का परसेंटेज दे रखा है इतना। क्लियर है, चलिए जी, तो उसने पूछा था सभी 4 शहरों में जो है निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया कुल निरक्षर, ठीक है ना। जरा देखते हैं, जरा अगर मैं कहूं कि यहां से साक्षर हैं इसमें बी वाले में 200, निरक्षर हैं 300 100, तो टोटल कितने हो जाएंगे 300, ठीक है। अब डी वाले में निरक्षर तो है 90 और जनसंख्या कितनी थी 120, तो साक्षर कितने रह गए 30। क्लियर है ना, तो जरा देखिए, तो निरक्षर टोटल कितने हैं मेरे पास, अब निरक्षर कितने हो गए 100 और 100 200 और 50 250 और 9 90 कितने हो गए 340, ठीक। अब वो कह रहा था कि जो है मतलब सभी 4 शहरों में निरक्षर कुल लोगों का प्रतिशत, तो टोटल जनसंख्या कितनी बैठ रही मेरे पास 200 और 300 500, 500 और 150 650, 650 और 120 कितने हो गए 770। क्लियर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो कितने सब 100 से, तो कितना आएगा गाइस, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया 3400/77, ठीक है ना गाइस। चलिए अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा फाइनल होगा, ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना।
क्लियर है गाइस? इसको आंसर आपको क्या कमेंट में करना है। क्लियर है? जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा और वो क्या होगा, निरक्षर लोगों का परसेंटेज होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि संख्या दी है हमें, संख्या 2 7 3 9 6 5 में जो है 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंकन, मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का आपको क्या डिफरेंस निकालना, और वो भी किसका है, 3 का। संख्या क्या थी, 2 7 3 9 6 5। ठीक है ना? 3 का जो है सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू, 3 को उठाओ, ठीक है ना, यानी स्थानीय मान जो होता है, ठीक है ना, स्थानीय मान कैसे निकालते हम, कि जो संख्या दी है उसके बाद में जितनी संख्या रह जाए, ठीक है ना, यानी एक काम करते हैं, इसका 3 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या, 3, और उसके बाद में जितनी संख्या रह गई उतने 0। ठीक है? जबकि जो अंकित मान होता है या ये फेज वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, वो सिर्फ डायरेक्ट वही संख्या रख देते हैं। ठीक है ना? यानी 3 आ गई। अब चूंकि डिफरेंस पूछा था तो घटा दो बस, कितना आ जाएगा, 2997। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, ठीक है, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 0.296 प्लस 2.96 प्लस 29.6 प्लस 296, इसका पूछा कि जोड़ कितना होगा। तो जरा देखते हैं, 296, ठीक है, फिर 29.6, फिर 2.96, फिर 0.296, यही तो है बस। अब पॉइंट के नीचे तो पॉइंट रखते हैं, अब जोड़ लो। इधर 3 संख्या थी तो 3 जीरो लगा लिया, यहाँ 2, यहाँ 1, बस। अब इन्हें सबको जोड़ लो तो कितना आएगा, 6, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 6 15 2 17 और 1 18 का 8। चलिए जी, 9 और 2 11, 6 17 और 1 18, ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 1 3, तो कितना आ गया, 328.856, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर जो है एक दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट बताना है कितना होगा। तो देखिए गाइस, वो लॉस हो रहा है किसका, 1,080 रुपए का, ठीक है ना, और कब, जब वो उसको बेच रहा है 16,870 रुपए में, यानी इससे ज्यादा की खरीद के लाया होगा, तो खरीद के कितने के लाया, तो सीपी कितना हो जाएगा, 16,870 में 1,080 जोड़ लो, तो यहां से सीपी निकल कर आ जाएगा। जरा देखिए कितने रुपए की पड़ी थी वो वैल्यू से, देखिए 0 का 0 आ गया, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 8 और 0 एक 9, ठीक है, 6 और 1 7, इतना, यानी 17,950 रुपए की वस्तु थी वो, जिसको 16,870 में बेचा, तो 1,080 रुपए की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। तो बस उसका लॉस परसेंटेज निकाल दो। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा कि 1,080 रुपए की हानि थी, ठीक है, कितने रुपए की बेचने पर, 17,950 रुपए की बेचने पर, मल्टीप्लाई करी 100 से, ठीक है ना। चलिए 0 से 0 खत्म, ठीक। अब कितना आएगा, इसकी 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 10,800 बटे में 1795, ठीक है ना गाइस। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर भी क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। जो आंसर आएगा वो आपको क्या करना होगा, ठीक है, वो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ना गाइस? चलिए ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम देखें क्या बताया, देखो हमसे कि एक षष्ठभुज के जो है, एक षष्ठभुज है कि प्रत्येक 5 कोणों का मान क्या है दे रखा है, प्रत्येक 5 कोणों का माप दे रखा है 116 डिग्री है, तो शेष कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गाइस कि षष्ठ कोणों के जो है, कोणों का जो कोण है वो कितने होते हैं, षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6, तो 6 भुजाओं का योग कितना होगा, तो कितना कैसे निकालते हम, n-2 इंटू 180 करके, ठीक है ना।
जो कोणों का योग निकलता है वो ऐसे तो निकलता है, कोणों का योग, ठीक है ना। तो कितना है, 6 भुजा थी तो 6 रख दो, 6 माइनस 2 गुणा 180। तो जरा देखिए कितना बनेगा मेरे पास यहां पर, कितना हो गया, 4 गुणा 180 कितना हो गया गाइस, 720 होना चाहिए, जिसमें से 5 का माप दिया है प्रत्येक का 116, तो 116 दी है प्रत्येक की, तो टोटल कितनी है 5। तो जरा देखिए कितना बन गया, 16 पंजे 80 और 5 यानी 580 आ गया, ठीक है। तो जरा अब घटाओ, अब बताओ कितना आएगा फिर छठे का माप। तो 0 का 0, 12 में से 4 गए 8 गए 4, और यहाँ क्या गया 6, 6 में से 5 गए 1, तो जो छठा कोण होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 140 डिग्री, ठीक है ना। यानी जो छठा कोण, जो शेष कोण रह गया था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 140 डिग्री का, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, एक रेलगाड़ी दी है जो 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि यह 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, ठीक है ना। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं, तो देखिए उसने बोला कि वो 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने मान ली क्या थी, ठीक है ना, टी, क्लियर। चलिए जी, और जी किस स्पीड से जाती है, 70 की स्पीड से जाती, तो किलोमीटर पर घंटा है, इसे किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में, क्लियर। तो बस निकाल दो इसका, कितना आएगा, इसकी गुणा इधर कर दो पूरे की, तो कितना हो जाएगा ये 550 प्लस टी बराबर 36 गुणा 70 गुणा 5/18, ठीक है ना। अब इसे क्यों करा, क्योंकि मुझे पता 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 बार आ गया, 5 दूनी 10 और 10 की मल्टीप्लाई जब 70 से करी तो कितना हो गया 700 गाइस, क्लियर है। ये 550 प्लस टी, तो टी की जो वैल्यू आई कितनी निकल कर आ गई, 700 माइनस 550, तो कितनी आगे निकल के, यानी 150 मीटर लंबा क्या था, ट्रेन की लंबाई थी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, डी इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। बस हमें एक फॉर्मूला याद रखना था, क्या कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्लियर है। चलिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।